हम लोग ना आशा के घर नहीं आ पाएंगे, तो ये कोमल को हमारी तरफ से दे देना। बिल्कुल। बहुत सारा प्यार देना। सॉरी सॉरी। अथर्व क्या कर रहा है बेटा? हाँ, कांच टूटना मतलब अपशकुन होता है। कम ऑन दादी, आप हमारी जेंजी वाली दादी होकर ये ऐसे सुपरस्टिशंस को मानती हो? सखी, तू जानती नहीं, मेरे साथ हमेशा ऐसे गड़बड़ होती है। जब भी कांच टूटता है ना, मेरे साथ कुछ ना कुछ होता है, मेरा काम नहीं होता बिल्कुल। तुम लोग जरा संभल के जाना। हाँ माँ। हाँ लेकिन आशा, जरूरत क्या थी साई दर्शन वालों को खाना लेकर आने की यहाँ पर? दिलीप, वो लोग खाना लेकर आए थे अपना प्यार दिखाने के लिए, हमें नीचा दिखाने के लिए नहीं। मैं जानता हूँ, लेकिन इतने सारे लोगों में से किसी के दिमाग में ये नहीं आया कि आशा ने दावत दी है तो आशा ने खाना भी बनाया होगा ना? जो हो गया सो हो गया। मुझे तो बस इस बात का टेंशन हो रहा है दिलीप, इतना सारा खाना बचे है, उसका हम क्या करेंगे? हमारी किस्मत ही ऐसी, बचा हुआ खाना खाना ही हमारे किस्मत में लिखा है। ओह, तो ये बात है। सोसाइटी वालों ने अपने एक्साइटमेंट में आशा और दिलीप के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई है। मुझे कुछ करना पड़ेगा। मम्मा, मैं आ गई। आशा दाई को कॉल करो। हाँ, अरे तूने ये उंगलियां क्यों क्रैश कर रखी है? क्रैश? क्रॉस क्रॉस, इसे फिंगर्स क्रॉस करना कहते हैं। हाँ वही, सेम टू सेम। लेकिन ये ऐसे उंगलियों की चोटी क्यों बनाई है, वो तो बता। मोटी क्या होता है? क्या है कि आज कोमल का रिजल्ट आने वाला है और सखी ने कोमल की पूरी पढ़ाई हैंडल की है ना, इसलिए कोमल के रिजल्ट को लेके आशा और कोमल से ज्यादा नर्वस हमारी सखी मैडम हैं। अच्छा, इसलिए ऐसे चोटी बनाई है। हाँ। अच्छा, आशा ताई क्लासरूम पहुंच गई होगी, पता नहीं रिजल्ट मिला कि नहीं। मैं कॉल करती हूँ। ऑल द बेस्ट दीपिका। थैंक यू मैम। मोस्ट वेलकम। प्रतीक ठक्कर, आई, अगला नंबर हमारा है। आई, तू रो क्यों रही है? कोमल, बाकियों की मम्मी देख अपने बच्चों के रूम में एसी लगवाती है, एक्स्ट्रा ट्यूशन लगवाती है ताकि उनके बच्चे अच्छे से पढ़े, एक्स्ट्रा मार्क लाए। और एक मैं ऐसे ट्यूशन छोड़ आज तक तुझे नई किताब नहीं दिला पाई बेटी। पैसों की तंगी की वजह से हमेशा तुझे सिर्फ और सेकेंड हैंड किताब दिलवा दी है मैंने। आई, इसमें मेरा ही फायदा है। क्या मतलब? मतलब ये कि पुरानी किताबें एकदम ट्यूशन टीचर की तरह होती है। उसमें ना पेंसिल से लिखे हुए नोट्स होते हैं, हाइलाइटर से हाईलाइट किए हुए पोर्शंस होते हैं। किस टॉपिक को ज्यादा पढ़ना है वो पुरानी किताब खुद बता देती है। सेल्फ स्टडी को ट्यूशन क्लास बना देती है पुरानी किताब। आई, भाई गुनाची बाजी पोरती। कोमल, ये गरीबी ने तुझे उम्र से ज्यादा बड़ा बना दिया रे। कोमल टिपनिस, आ जाओ। चलो। चल चल चल। भाई, बहनी का फोन है। आशा, आशा, वो कोमल का रिपोर्ट कार्ड मिला? वही लेने जा रही हुई नहीं। आपको मैं बाद में कॉल करती हूँ ना। आशा ताई प्लीज 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 फोन मत काटना, हमें भी सुनना है टीचर क्या कहने वाली है। आप फोन ऐसे ही चालू रखना, हम कुछ नहीं बोलेंगे। हाँ, एकदम चुप। हाँ ठीक है सखी। कोमल बेटा प्लीज आ जाओ। मैडम, मेरे कोमल के मार्क्स कैसे आए? जैसे आए हैं वैसा मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। क्या मतलब मैडम, मेरे बच्चे फेल हो गए क्या? फेल तो मैं हो गई जो मैंने कोमल के पोटेंशियल को जज किया। कोमल का रिजल्ट अच्छा ही नहीं बल्कि जबरदस्त, आउटस्टैंडिंग और माइंड ब्लोइंग आया है। क्या? कोमल माय चाइल्ड, यू हैव क्रिएटेड हिस्ट्री। तुमने वो कर दिखाया जो आज तक नहीं हुआ। You have scored 96% marks. भाई,
मेरी कोमल को 96% मार्क आए। जी हाँ, देवा, मुझे लाख लाख धन्यवाद देवा। हमारे स्कूल के इतिहास में ना 6 स्टैंडर्ड का अब तक का बेस्ट रिजल्ट रहा है 94.2%। लेकिन आपको ये जान के खुशी होगी, कोमल ने 6 स्टैंडर्ड में ऑल टाइम टॉपर का खिताब जीता है और इस अचीवमेंट के लिए हमारा स्कूल इसे स्कॉलरशिप भी देगा। हक भाई, मेरी बेटी टॉपर बन गई है। जी, कोमल, तू टॉपर बन गई। आपको पता नहीं मैडम, मेरी चौल में ना मुझे सब लोग अनपढ़ गवार बोलते हैं। अब वही लोग तुम्हें टॉपर की मम्मी कहेंगे आशा। ये आवाज कहाँ से आई? ये ना मेरे फोन से ही। सॉरी मैम, सॉरी। एक्चुअली वो कोमल और आशा की मेहनत ऐसा रंग लाई है ना कि हम एक्साइटमेंट में चुप ही नहीं रह पाए। सॉरी। इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। मैडम, ये तीनों का घर में मैं मेड हूँ। अरे आशा, तू मेड नहीं, तू सेल्फ मेड है। And we are proud of you, आशा रानी। वाओ, आप लोगों की इतनी अच्छी बॉन्डिंग देख के ना मुझे बहुत अच्छा लगा। Congratulations कोमल, you're the best, and congratulations आशा जी, all the best। थैंक यू टीचर। थैंक यू नहीं, आपको ना बीप और बड़ा वाला थैंक यू। You're most welcome। चलो जल्दी से बोलो। Congratulations। ये देखिए वंदना भाभी। अरे वाह आशा रानी, मुंह मीठा कर। हाँ, पहले आप चेक करिए। अरे लूंगी ना, पहले तू खा। जल्दी ये देख। हाँ दिखाओ 96%। अरे बाबा, मेरी टॉपर। Congratulations। Very good, very good। राज। जी राजेश बाबू, कहाँ है हमारी टॉपर? ये रही। नमस्ते अंकल। कॉन्ग्रेचुलेशंस बेटा। मैं तुम्हें बता नहीं सकता मैं कितना खुश हूँ। You made us all so proud. God bless you बेटा। थैंक यू अंकल। ये ले। राजेश भाऊ। ओहो, बधाई हो टॉपर की मम्मी। थैंक यू भाऊ। थैंक यू से काम नहीं चलेगा। हाँ, पार्टी पाइजे। कब दे रही हो पार्टी? बस क्या भाऊ, आप जब बोलो। तो आज का डिनर साथ में करेंगे। ग्रेट आइडिया राज। मैं डिनर बनाती हूँ अच्छा सा, तुम दिलीप को बुला लो आशा। कोमल को तो यहीं रहने दो। हाँ नहीं वही, मेरी बेटी ने टॉपर किया तो मैं पार्टी दूंगी। मेरे घर में होगी पार्टी। अरे तो यहाँ पार्टी होगी तो क्या प्रॉब्लम है? ये भी तेरा ही घर है। हाँ, मेरा ही घर है, मैं मानती हूँ। लेकिन आप यही सोच रही है ना, माचिस की डिब्बी जितनी मेरे खोले में मैं आप सबको कैसे बिठाऊंगी? ऐसा कुछ नहीं सोच रही हूँ मैं आशा रानी। मैं ये सोच रही हूँ कि तू अपने घर में पार्टी देगी तो तुझे अकेले सारा काम करना पड़ेगा, और यहाँ हम सब है तेरा हाथ बटाने के लिए ना। बिल्कुल। प्लीज वही नहीं, दावत तो होगी लेकिन मेरे सुदामा के कुटिया में होगी। आप सबको बस मेरे कन्हैया बनकर आना है ना? देखो मैं जानती हूँ मैं आप लोगों की बराबरी तो नहीं कर सकती हूँ, लेकिन मेरी जितनी हैसियत है ना उसके हिसाब से मैं कर लूंगी। हाँ अरे ये आशा, हैसियत के मामले में ना तुम साई दर्शन के सभी मम्मियों से बहुत आगे हो। हाँ, कोई बराबरी नहीं कर सकता तुम्हारे हैसियत की। अरे टॉपर की मम्मी वाली हैसियत है तुम्हारी। हाँ देखो ये भाव की ना मुझे यही आदत बहुत पसंद है। हाँ, छोटों को अपनी बातों से बड़ा महसूस करवाना, इसी को तो बड़प्पन कहते हैं ना। आपके इसी बातों के लिए आपको टी फॉर थैंक यू। हाँ लेकिन दावत तो हो गया। ये फॉर आशा के घर में डी फॉर दावत कन्हैया बनके हमारी मदद से। डन। क्या हो गया दिलीप भाऊ? अरे यार वो मेरी बेटी का रिजल्ट आने वाला था, आशा का भी फोन है। अरे आ गया आशा का फोन। हाँ आशा बोल। कैसे हो? टी फॉर टॉपर के पापा। हैं? टॉपर के पापा? क्या बोली, फिर से बोल। मैंने कहा कैसे हो टॉपर के पापा? टॉपर का पापा? अपने कोमल ने?
अच्छा कितने कितने परसेंट? दिलीप, कोमल ने पूरे 96% लाए। 96%? पूरे स्कूल में टॉप आई है कोमल हमारी। क्या बात कर रही है आशा? अच्छा आशा, कोमल कहाँ है? कोमल अपनी सहेली को टॉफी बांटने गई है। अरे टॉफी तो मैं बांटूंगा आशा। नहीं टॉफी नहीं, आइसक्रीम बांटूंगा। और अगर तू बोलेगी ना तो बूंदी के लड्डू भी बांटूंगा। शांत हो जा, शांत हो जा। कितना खुश हो रहा है। अभी शांत नहीं रहने वाला है दिलीप, खुशी से झूम उठेगा। मेरे लड़के ने टॉप किया है। इस गरीब को गुरूर की वजह दी है मेरी बेटी ने। आज तो पार्टी बनेगी, पार्टी दूंगा। पार्टी तो होगी रे दिलीप, यही बताने के लिए तो तुझे फोन किया था मैंने। देख, तू नाराज मत होना, मैं जानती हूँ इस वक्त हालत थोड़ी टाइट है हमारी, लेकिन कोमल के टॉप करने की खुशी में ना बातों बातों में मैंने तेरा खर्चा बढ़ा दिया है। खर्चा? कैसा खर्चा? अरे वो साई दर्शन हाई सोसाइटी वाले ना कोमल के टॉप करने की खुशी में पार्टी मांगने लगे। वैसे वंदना मैंने तो बोल रही थी कि आशा मैं तुम तीनों को पार्टी दूंगी अपने घर में बुलाकर, लेकिन मैंने जोश जोश में बोल दिया मेरी बेटी ने टॉप किया तो पार्टी तो होगी भाई नहीं, लेकिन पार्टी कोमल के आई बाबा देंगे। मैंने गलती नहीं की ना? क्या एवढीशीच गोष्ट ना? क्या तू भी आशा, तू पैसे का टेंशन मत ले, मैं हूं ना। मैं हूं ना। आज की दावत में कोई कमी नहीं रहेगी, तू मुझ पर छोड़ दे। तू फटाफट सामान की यादी बना, मैं तेरे को सामान लेके आता हूँ। हाँ अभी बनाती हूँ लिस्ट। एक बात बता दिलीप, आज खीर में हम काजू बादाम डाले क्या? काजू बादाम की खीर ही नहीं, काजू बादाम का पुलाव भी बनेगा आशा, देखना। हाँ चल चल अभी रखती हूँ। ये सुनो 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 सुनो, क्यों ना हम आशा और कोमल को ऐसी या इससे भी बड़ी महंगी वाली वॉल पेंटिंग गिफ्ट दे? ज्योति भाभी, आपने आशा की खोली देखी है? जगह कहाँ है वहाँ की इससे भी बड़ी पेंटिंग लगाएगी वो। एग्जैक्टली मम्मा सही कह रही है। हमें ऐसा कुछ गिफ्ट देना चाहिए ना जो स्पेस कम ले और कोमल को पढ़ाई में यूजफुल हो और आशा ताई का भी काम आसान हो। सोच लिया मैंने कि कोमल को क्या गिफ्ट करेंगे। बहुत सारे स्केच पेन्स, ड्राइंग शीट्स, कलर बुक्स, पेंसिल्स, रबर्स, आर्ट बुक, स्टोरी बुक, यस ऐसा कुछ गिफ्ट करेंगे। एंड स्कूल बैग, टिफिन, बाकी सब भी। बेस्ट बेस्ट बेस्ट। और आशा के लिए अभी वो ऐसे मॉडर्न सारे बर्तन आए हैं ना, वो ऐसे काले कलर के और सिरामिक टाइल्स वाले। सिरेमिक टाइल्स? वो सिरेमिक कोटिंग होता है। टाइल्स कहाँ से आ गए बर्तन में? अरे नॉनस्टिक बर्तन ना। हाँ वही सेम टू सेम। नॉनस्टिक अच्छा है, नॉनस्टिक का सेट। नहीं ये बिल्कुल सही रहेगा। और वंदना बहन क्यों ना हम तीनों परिवार मिलकर 1100 के लिफाफे दे दे कोमल को। सुपर आइडिया यामिनी भाभी, छोटी सही पर हमारी तरफ से कोमल की पढ़ाई में थोड़ी बहुत हेल्प तो होगी, है ना? इनफैक्ट मैं माँ से भी कहती हूँ। बेस्ट। लेकिन एक मिनट, गिफ्ट का तो हो गया, लेकिन खाने पीने के बारे में कुछ सोचा है? मम्मा, आप लोगों को याद है ना आपने क्या कहा है आशा ताई को कि आप सब हाथ बटाएंगे? हाँ। बिल्कुल याद है सखी मैडम। इनफैक्ट मैंने डिसाइड भी कर लिया है कि मैं क्या खाना बनाकर लेकर जाऊंगी। मैं कोमल की सारी फेवरेट डिशेस बनाऊंगी। पास्ता, पिज्जा, नूडल्स। वाह। तो देसी खाने में मैं अपने मारवाड़ की स्पेशलिटी दाल बाटी चूरमा गट्टे की सब्जी और घेवर बनाऊंगी, कोमल को बहुत पसंद है। और मैं कोमल के लिए एक शानदार बड़ा सा केक लेके आती हूँ और उसके ऊपर लिखवाऊंगी टॉपर कोमल। अब केक क्यों कटवाना है दिलीप? कोमल का बर्थडे थोड़ी है। अरे बर्थडे नहीं हुआ तो क्या हुआ आशा, जश्न तो बनता है ना, काय कृष्णा भाऊ। और मैंने सोचा है ये जो केक लेके आऊंगा ना उसपे मैं टॉपर बिटिया ऐसा लिखवा के लेके आऊंगा। ये देखकर अपनी कोमल कितनी खुश होगी ना। खुश तो होगी। देख, तू बेवजह का खर्चा बढ़ा रहा है। हाँ अरे हर बार खर्चे पर चर्चा करना जरूरी है क्या मेरी माँ? अब माना पैसे की तंगी है, लेकिन देखना ये 500 रुपए का केक कोमल के लिए अगले 50 साल की सुनहरी याद लेके आएगा आशा। और जब टॉपर वाला केक काटेगी ना वो, और जो फोटो हम लेंगे वो फोटो वो अपने बच्चों को दिखा सकेगी, नातू पत्तों को दिखा सकेगी। कितनी खुश होगी अपनी कोमल, बड़ी याद बन जाएगी उसके लिए। हाँ बात तो तू सही बोल रहे। ठीक है, टॉपर बेटी के बाप का खर्चा करना है तो मैं क्या कर सकती हूँ? लाना केक भी लेके आना। हाँ लेके आता हूँ। चल कृष्णा भाऊ चल। मम्मा, हाँ मम्मा, वी आर रेडी। आपको कितना टाइम है? सारा खाना बन गया सखी अथर्वा, बस पैक करना बाकी। हाँ ओके। कम ऑन मम्मी, स्पीड अप। देखो मैंने 5 मिनट गिफ्ट पैक कर लिया और आपने अभी तक खाना नहीं बनाया। आई एम सॉरी मिस्टर फास्ट फॉरवर्ड अथर्वा वागले, आई विल ट्राई एंड मैच योर स्पीड। ओके, ये ताना था या तारीफ?
तूने जो समझा ना ये वही था। अरे सुनो 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 बंधु, हम लोग ना आशा के घर नहीं आ पाएंगे, तो ये कोमल को हमारी तरफ से दे देना। बिल्कुल। बहुत सारा प्यार देना। सॉरी सॉरी। अथर्व क्या कर रहा है बेटा? हाँ, कांच टूटना मतलब अपशकुन होता है। कम ऑन दादी, आप हमारी जेंजी वाली दादी होकर ये ऐसे सुपरस्टिशंस को मानती हो? सखी तू जानती नहीं, मेरे साथ हमेशा ऐसे गड़बड़ होती है। जब भी कांच टूटता है ना, मेरे साथ कुछ ना कुछ होता है, मेरा काम नहीं होता बिल्कुल। तुम लोग जरा संभल के जाना। हाँ माँ। साइन ले लेना कियारा मैम। हाँ बंधु। राज, कहाँ हो तुम? बंधु मैं अभी भी ऑफिस में हूँ। ऑफिस में हूँ मतलब? आशा के घर नहीं चलना है क्या? नहीं नहीं चलना है, मुझे पता है, लेकिन जैसे कोमल की एनुअल रिपोर्ट आई है ना, उसी तरह P2P मैक्स की एनुअल परफॉर्मेंस रिपोर्ट आने वाली है। ओह। कियारा मैम ने सबको रुकने के लिए कहा। एक काम करो ना, तुम लोग निकलो, मैं डायरेक्टली पहुंचता हूँ आशा के। हाँ पर ज्यादा लेट मत करना। नहीं नहीं नहीं, मैं पहुंच रहा हूँ। ओके? वरना अजीब लगेगा कि जिसने पार्टी मांगी वही सबसे लेट आ रहा। नहीं नहीं, मैं आ रहा हूँ। ओके बाय बाय। अच्छा एक मिनट, मुझे ना सबसे बात करनी है। सब है ना? वो देखिए, हम लोग काफी लोगों को कैंसिल करने के बाद भी ज्यादा है नंबर में। बेचारी आशा किस किस का ध्यान रखेगी ना, तो हम लोगों को इस बात का ध्यान रखना होगा कि बेचारी आशा किसी भी चीज से ऑकवर्ड फील ना करे। ऑल्सो हम लोगों को गेस्ट की तरह नहीं बल्कि होस्ट की तरह बिहेव करना है। G4 गेस्ट बनकर सोसाइटी का हर फंक्शन मैंने अटेंड किया है, लेकिन आज पहली बार होस्ट बनने का मौका मिला है मुझे। जी भर के मेहमान नवाजी करूंगी मैं। हमें मेहमान नवाजी की जरूरत नहीं है। आशा किस किस का ध्यान रखेगी, है ना? हम अपना ध्यान खुद रखेंगे। इनफैक्ट आशा की जिम्मेदारियां हम मिलकर बांटेंगे। अपनी हर जिम्मेदारी को मैं खुद निभाऊंगी, किसी को भी बांटने नहीं दूंगी। क्या बात है आशा, अपनी जिम्मेदारियों से भागने वाले तो बहुत देखे, लेकिन भागकर जिम्मेदारियां संभालने वाली पहली बार देख रहा हूँ। तू चिंता मत कर आशा, तेरा घर, तेरी पार्टी, तेरे रूल्स। बस ये समझ लीजिए, हमारा घर हमारी पार्टी। हाँ ओके ओके, चलिए लेट्स हैव फन। चल 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 चल। अरे गुनगुन किधर है? गुनगुन किधर है? सखी लेकर आ अरे लेकिन क्या, किधर रह गई वो? आशा क्या हुआ दिलीप? अरे कितना टाइम हो गया, अभी तक नहीं आए ये लोग, कहाँ है? हाँ रे दिलीप, अभी तक नहीं आए। एक काम करती हूँ ना, वंदना मैंने को फोन करके पूछती हूँ कहाँ तक आ गए वो लोग, है ना? फोन ही करती हूँ। किसी को फोन करने की जरूरत नहीं है, हम आ गए आशा। आप सबका W4 वेलकम। वेलकम तो ठीक है, पर आज की स्टार हमारी टॉपर कोमल का है। अरे क्या बताओ, वही नहीं है अंदर, पता नहीं कब से क्या पाठांतर कर रही है, आती नहीं है बाहर। आप आइए आइए आइए। हर्षित भाई, देखो भाई, आप दोनों भी मेरे गरीब की झोपड़ी में आ गए। आपको टिप और थैंक यू, है ना दिलीप? अरे क्या बोल रही आशा? अरे तेरे घर पे पहले भी आ चुके हम लोग आशा। सॉरी सॉरी, आशा नहीं, टॉपर की मम्मी। टॉपर की मम्मी। वैसे भी आशा, दावत के लिए तो हम कहीं भी आ सकते हैं। सबको पता है कि तू भुक्कड़ है, पहले से बोलने की जरूरत नहीं है। ए पंडित, मुंगो मर। अरे बाबा, हर्षद भाई। अरे लेकिन बस बस बस, रुके रुके रुके, आप अंदर आइए। आशा सबके लिए शरबत लेके आइए। ब्रो, हम सब में काम करते हैं, हम सब बाहर ही सेटल हो जाते हैं, मस्त खुले में बैठेंगे। इधर खुले में? हाँ हाँ, यही बाहर ही बैठते हैं ना, मजा आएगा। इधर बैठेंगे। हाँ, ये स्टूल कर लो। यहाँ क्या? हाँ, ये विद्युत विद्युत विद्युत। क्या
इतने सारे गिफ्ट, वो भी मेरे लिए। अरे इतने सारे नंबर भी तो तुम ही लाई हो। अच्छा आशा आशा, मैंने कहा था ना कि मैं तुम्हारा हाथ बटाऊंगी, तो मैं घर से कुछ खाने का सामान लेकर आई। वही नहीं, इतना सारा खाना बना के लेके आने की क्या जरूरत थी आपको? हाँ जरूरत थी क्योंकि ये सब हमारी कोमल की फेवरेट डिशेज हैं। पिज्जा, पास्ता, नूडल्स पसंद है ना? हाँ बहुत पसंद है, पास्ता, पिज्जा, नूडल्स। आज तो मजा ही आ जाएगा। सिर्फ विदेशी खाना नहीं है, कुछ देसी भी लाई हूँ, घेवर लाई हूँ तेरे लिए, तुझे बहुत पसंद है ना। और आशा, दाल बाटी चूरमा और गट्टे की सब्जी भी बनाकर लाई है। हर्षद दीजिए। आई पापा, सुना आपने? हाँ बेटा सुना। आराम से आराम से। तूने इनको खाना बनाकर लेके आने के लिए क्यों बोला? क्या बोल रही तू? मैं क्यों बोलूंगी उनको खाना बना कर लेके आने के लिए? वंदना मैंने बोल रही थी कि तुम्हारा हाथ बटाऊंगी। अब मुझे लगा वो खाना परोसने में मेरा हाथ बटाएगी। मुझे क्या पता था वो लोग खाना बना कर लेके आएंगे। अरे ये क्या बात हुई? खाना लाने की क्या जरूरत थी? दिलीप शांत हो जा, चिल्ला क्यों रहा है? देख ये ना सोसाइटी वालों को प्यार है और कुछ नहीं। हमें नीचा दिखाने के लिए नहीं किया ये उन्होंने। मैं जानता हूँ आशा, लेकिन अगर हमने उनको डिनर पे बुलाया है तो क्या हम उन्हें खाना नहीं खिला सकते क्या? दिलीप तू इस तरह से क्यों सोच रहा है? खिला सकते, क्यों नहीं खिला सकते? तू ये सोचना, जैसे 3-4 घंटे मेहनत करके मैंने खाना बनाया है, ठीक उसी तरह 3-4 घंटे मेहनत करके वंदना भाभी, ज्योति भाभी ने भी खाना बनाया होगा ना, है ना? इसके लिए, हमारे कोमल के लिए ना, उसकी खुशी के लिए ना, तो ये सोच। ये सब बात ठीक है, लेकिन आशा। आई पापा, ये देखो ज्योति आंटी मेरे लिए कितना सुंदर प्रिंसेस गाउन लाई है। अच्छा है ना? बहुत अच्छा है। बाबा आपने जो ड्रेस लाई है, मैं उसे बदलकर ये पहन लूं? हाँ बेटा पहन लो। थैंक यू बाबा। दिलीप तुम उदास मत होना। हाँ देख कोमल तो बच्ची है ना, मासूम है, उसको तो पता भी नहीं है। उसने जाने अनजाने में तेरा दिल दुखाया है। कितने प्यार से तूने उसके लिए ड्रेस लाया था ना। ये प्यार का ना आशा कोई प्राइस टैग नहीं होता है। और सुन तू दुखी मत होना, कोमल तो मासूम है ना। ये भी कोई बोलने वाली बात है आशा? मुझे कोमल से कोई शिकायत नहीं आशा, और ना ही सोसाइटी वालों से। शिकायत तो मुझे अपने आप से है। मैं इतना भी नहीं कमा पाता आशा कि मेरी बेटी के लिए मैं अच्छा सा ड्रेस लेके आऊं जो उसे पसंद आए। दिलीप दिल छोटा मत कर, देख तुझे मेरे को समय। हाँ ओके बाबा सॉरी। अच्छा आशा, वो जो मैं केक लेके आया ना टॉपर बेटी वाला, वो निकाल। हम क्या करेंगे, वो कोमल को सरप्राइज देंगे। हाँ निकाल। लेके आती हूँ, तो चल हंस के दिखा। आराम से बताओ ना सखी दीदी, क्या सरप्राइज है? ओहो कोमल, अगर सरप्राइज बता दिया तो सरप्राइज कैसे रहेगा? अच्छा तुम रेडी हो ना सरप्राइज के लिए? हाँ। ओके चलो तुम्हारे बाबा भी आ गए। 3, 2, 1 सरप्राइज! वाओ कितना सुंदर केक है। और बाबा देखो, इस पे टॉपर कोमल भी लिखा है। इतना बड़ा और इतना अच्छा केक मैंने कभी नहीं काटा। तो अब काट लो, ये केक तुम्हारे लिए ही है। हाँ। देखो ना बाबा, कितना मस्त केक है ना? हाँ बेटा। बाबा आई कहाँ है? अंदर है, मैं बुला कर लेके आता हूँ। आशा, अरे
आशा, आशा क्यों? रुक। क्या अरे हुआ? ये अपना मामूली वाला केक छुपाना होगा, ला। लेकिन क्यों चिल्लाई, हुआ क्या? अरे कितना सवाल पूछती, तू जा, मैं छुपाता हूँ, जा। बेचारा दिलीप, पहले ड्रेस और अब केक, क्या गुजर रही होगी उस पर। अरे बच्चों, फोटो लो, वीडियो निकालो, चलो चलो चलो। हाँ, चलो चलो। 1, 2, 3. Congratulations and celebration. La 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 la. Congratulations and celebration. अरे तुम दोनों रो क्यों रहे हो? हाँ। देखो, रोना रूल्स के खिलाफ है और रूल्स मतलब रूल्स फॉलो ना करे तो फूल्स गो बैक टू स्कूल। अबे ये तेरी साई दर्शन सोसाइटी नहीं है, इधर तू अपनी रूल की पीपड़ी बजा रहा है। चुपचाप खड़ा रहे वरना केक खाने को नहीं मिलेगा, समझा ना? कोमल ये देख, टन टन, हमारी तरफ से, अर्शद अंकल की तरफ से स्पेशल लड़की के लिए स्पेशल गिफ्ट है हमारी तरफ से। मस्त है। अच्छा आशा रानी, सरप्राइजेस अभी खत्म नहीं हुए। ज्योति भाभी क्या भूल गई? सरप्राइज एनवेलप घर पे भूल तो नहीं? अरे क्या है, हमने भूल ही गई मैं। अभी अनाउंस किया मैंने। ये आपके लिए, थैंक यू। और ये राधिका दादी की तरफ से। हाँ, थैंक यू। और ये हमारी तरफ से थैंक यू। हमारी तरफ से थैंक यू। वही नहीं, क्या है ये सब? हाँ, इतने सारे महंगे गिफ्ट्स, इतना सारा खाना, केक, ये सब तो लेकर आए हो ना, तो फिर आप इसकी क्या जरूरत थी? आशा रानी, आप मना नहीं कर सकती हमें, क्योंकि कोमल भी हमारी बेटी जैसी है ना। ये क्यों मना करेगी? तुझे कोई नहीं दे रहा है लिफाफा, समझी ना? ये तो हमारी लाडे सर, क्या टॉपर कोमल के लिए है। हाँ? तो तू फॉर्मेलिटी मत कर। वही नहीं, राजेश भाऊ नहीं आए अभी तक? अरे हाँ, फोन करते हैं उनको। ओके गाइस, P2P मैक्स के एनुअल मार्केट सर्वे की रिपोर्ट आ चुकी है। एक गुड न्यूज़ है और एक बैड न्यूज़। गुड न्यूज़ क्या है सर? हम सबकी सैलरी बढ़ने वाली है। मिस्टर दसानी, सैलरी बढ़ेगी तो बिल्कुल नहीं, लेकिन कम जरूर हो सकती है। एग्जैक्टली। क्योंकि बैड न्यूज़ ये है कि इस साल हमारी ग्रोथ ना के बराबर हुई है। मिस्टर दसानी, आपका फोन क्यों बज रहा है? जबकि मैंने मीटिंग की शुरुआत में ही कहा था कि सब अपना अपना फोन साइलेंट पे रखेंगे। हाँ, लेकिन वो मेरी टिफिन वाली आंटी का फोन था। शट अप। आंटी शट अप। ओके। कमाल करते हैं राज भी ना, कमाल है। पहले खुद ही आशा से दावत मांगी और अब खुद ही नहीं आए और फोन भी नहीं उठा रहे। हद होती लापरवाही की। लापरवाही तो नहीं कहूंगी, पर एक फैक्ट है कि कस्टमर कंप्लेंट ना के बराबर होने के बावजूद भी हमारी ग्रोथ रेट बहुत मामूली है। आई नो। इसका मतलब हमारे एग्जिस्टिंग कस्टमर्स तो हमसे सेटिस्फाइड है, लेकिन नए कस्टमर्स नहीं मिल रहे हैं। एग्जैक्टली। हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे हम नए कस्टमर्स तक पहुंचे। वही नहीं, क्या बोले भाऊ? तुम्हारे राजेश भाऊ ना बहुत ही कमाल के इंसान है आशा, लेकिन उनमें एक दिक्कत है कि वो कहीं पे भी वक्त से नहीं पहुंच सकते हैं। वक्त पर पहुंचने की हमारी पुरानी आदत है, लेकिन हमें नए कस्टमर्स तक पहुंचने के लिए फास्ट डिलीवरी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्ट्रॉन्गर इमोशनल कनेक्ट बनाना। What do you mean, Mr. बाबू? I mean, नए कस्टमर्स का दिल और विश्वास जीतने के लिए मेरे दिमाग में एक कैंपेन लाइन है। Go ahead. लाइन है, कस्टमर्स की भावनाएं सर आंखों पर,
और उनके गुड्स की डिलीवरी सही समय पर। आज तो वक्त पे पहुंच जाना था। हम अपने कस्टमर्स को यकीन दिलाएंगे कि उनके पार्सल्स और उनके इमोशंस को हम वैल्यू करते हैं। इससे हमारा बिजनेस भी बढ़ेगा और कस्टमर्स में भी इजाफा होगा। आई नो दैट्स अ ब्रिलियंट प्लान मिस्टर वागले। आज तो वक्त पर पहुंच जाना था। मैम एक रिक्वेस्ट थी। मिस्टर वागले, मेरी भी आपसे एक रिक्वेस्ट। जी कहीं। आपका प्लान बहुत अच्छा है। इस प्लान का डिटेल पीपीटी बनाने के बाद ही आप घर जाइए। कल सुबह सुबह मेरी मार्केटिंग टीम वालों से मीटिंग है। या नॉट एन इशू। एक अर्जेंट कॉल कर सकता हूँ मैं? या श्योर। गिव इट टू मी प्लीज। मैम मैं टिफिन वाले से एक बार कॉल कर लूं? मिस्टर दासानी, एक दिन भूखे नहीं रह सकते? कहाँ हो? बंधु मैं अभी भी ऑफिस में ही हूँ। ऑफिस में हो मतलब? सब लोग यहाँ पे वेट कर रहे हैं। आशा ने खाना बनाया है, निकलो जल्दी, आधे घंटे में पहुंच जाओगे। सुनो सुनो सुनो, यही बताने के लिए फोन किया कि मैं नहीं आ पाऊंगा। What? क्या मतलब तुमने ही पार्टी मांगी थी ना आशा से, अब क्या बोल रहे हो तुम? आई एम रियली सॉरी बंधु, ऑफिस में क्राइसिस आ गई है। कैसे समझाओ तुम्हें? नहीं 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 नहीं, मुझे तो समझाने की जरूरत ही नहीं है, तुम आशा को समझाओ। हाँ नहीं आशा। अरे वही नहीं आप राजेश भाऊ आए नहीं अभी तक आप? आशा बुरा मत मानना, लेकिन मैं चाहकर भी नहीं आ पाऊंगा। ऑफिस में बहुत काम है। तो मैं तुमसे और दिलीप से ना माफी मांगता हूँ। क्या बात कर रहे हो राजेश भाऊ? हाँ? दिलीप देखना, राजेश भाऊ माफी मांग रहे। आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं। हाँ पहले काम। अच्छा एक आशा, बंधु के हाथों ना टिफिन भेज दे, मैं घर पहुंचने के बाद खाता हूँ। बिल्कुल नहीं भिजवाऊंगी। क्या बात कर रहे हो? आपको खाना टिफिन में नहीं, मैं खुद प्लेट में परोस कर खिला दूंगी आपको। आपका जिस दिन टाइम हो आ जाना। ठीक है आशा। बाय बाय बाय। आएंगे बोल रहे हो बस। बहुत लेट नहीं हुआ तो आज ही चला जाऊंगा। दिलीप। आशा, तूने खाने में नूडल्स, पिज्जा, पास्ता काय को दिया? अपना खाना क्यों नहीं दिया? दिलीप अब मैं क्या करती तुम्हें पता? ज्योतिबा भी खुद आई, घेवर ले गई। वंदना वैनी भी खुद अपने हाथों से नूडल्स, पास्ता, पिज्जा बच्चों को परोसने लगी, तो उनके नूडल्स, पिज्जा, पास्ता के सामने हम अपना खाना कैसे देती? तू ही बोल। लेकिन आशा ये क्या बात हुई? दिलीप तुझे मेरी कसम है, कुछ मत बोलना भी। हाँ शांत हो जा। आशा दी आपके लिए खाना, आपके लिए। हाँ भाई। हाँ थैंक यू। एंजॉय। हाँ थैंक यू। हम बोल नहीं बोलना। अभी मेहमानों के लिए खाना बनाया तूने, मेहमानों को खाना खिलाना चाहती थी, लेकिन यहाँ तो उल्टी गंगा बह रही है। मेहमान खुद खाना लेकर आए और सबको खिला भी रहे। आता बोल, बोलना। शांत हो जाना दिलीप। हाँ सोसाइटी में तो सिर्फ हमारी। जानता हूँ, मैं जानता हूँ, हमारी खुशियाँ बढ़ाने के लिए सब कर रहे हैं, लेकिन इनका प्यार दूसरों के लिए अत्याचार बन रहा है। इतना सोच नहीं पा रही है? शांत हो जाए। ये लोग तो वही नहीं। क्या कोने में खुसुर फुसुर कर रहे हो? हाँ रोमांस का टाइम नहीं है। चलो 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 आशा, दिलीप आओ। चल चलो चलो आशा, दिलीप। हाँ चलो चलो चल। ओहो बैठो बैठो बैठो। अटेंशन प्लीज, अटेंशन प्लीज, अटेंशन प्लीज। कोमल आप सबसे कुछ बात कहना चाहती है। और क्योंकि कोमल के आई बाबा को उसका इंग्लिश में बात करना बहुत अच्छा लगता है, इसलिए कोमल आज इंग्लिश में स्पीच देगी। तो कोमल के लिए जोरदार तालियां। ऑल द बेस्ट। अगो भाई मतलब तू कब से बुक लेके पाठांतर कर रही थी ये स्पीच के लिए? हाँ कोमल रेडी हो ना? कम ऑन। मेरी ए फॉर आई को मेरी ई फॉर इंग्लिश बोलना बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैंने एफ फॉर फैसला किया है कि मैं इंग्लिश में छोटी सी एस फॉर स्पीच दूंगी। वाह वाह वाह। छोटी आशा। अच्छा मेरी नकल करती तू? This one is for you, I. So today
everyone is calling me a topper girl. Topper. This word gives a feeling of pride, achievement, and success. But I genuinely feel that success and achievement is always a teamwork. मंजे, So today I want to thank my mother, Asha Tipnis, who is a fighter. Just like every mother. I have learned to be brave from her. She wanted to study in her childhood, but she didn't get that opportunity. So she gave double opportunity to me. So thank you, Ai. Thank you so much. My Baba, he is a big magician. Small magician convert flower into a pigeon, but my Baba converts pain into happiness. वाह। He may only have coins in his pocket, but he is ready to buy the world for me. So thank you, Baba. और मैं आप सबको थैंक यू कहना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे सक्सेस के पीछे आप सबके आशीर्वाद का बहुत बड़ा हाथ है। So thank you everyone. Thank you so much. वाह बेटा वाह, क्लैपिंग! बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया कोमल, गॉड ब्लेस यू बेटा, गॉड ब्लेस। Bless you. समझ में आया? ए, अर्शद भाई, नहीं? सब समझ में आता है। हाँ, भावनाएं तो आती है ना समझ में। ये वीडियो मैं डैडी और दादी को भेजता हूँ। So today, everyone is calling me a topper girl. Topper. This word gives a feeling of pride, achievement, and success. But I genuinely feel that success and achievement is always a teamwork. मैं आप सबको थैंक यू कहना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे सक्सेस के पीछे आप सबके आशीर्वाद का बहुत बड़ा हाथ है। So thank you everyone. Thank you so much. क्या बात है, दिल जीत लिया इस लड़की ने, सचमुच। इसे कहते हैं कोयले की खान में हीरा मिलना। बिल्कुल सही कहा काकू आपने। ना देखो ना कोई सुविधा, ना सहूलियत, ना एसी, और बाकी बच्चों की तरह इसने ट्यूशन क्लासेस भी नहीं लगाए। सही है। और इसे कहाँ फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स मिलते होंगे। फिर भी बच्ची ने 96% मार्क्स लाए हैं। कोमल ने ये साबित कर दिखाया कि अगर इंसान में लगन और जज्बा हो ना, तो वो कुछ भी हासिल कर सकता है। इसकी तारीफ जितनी की जाए ना कम ही है, लेकिन मेरी नजर में ना ये कोमल की तरक्की जो है ना, ये आशा की तपस्या का नतीजा है। हाँ। ये लड़की ना बहुत आगे जाएगी। मतलब जिस संघर्ष से माँ बाप ने उसे इतना काबिल बनाया है ना, देखना कोमल भी ना संघर्ष करके ना माँ बाप की परवरिश को जाया नहीं होने देगी। अरे उन्हें इतना सुख देगी ना, इतना सुख देगी, देखना तो। आशा तो कोमल की परवरिश में कामयाब हो गई, लेकिन मैं मंगेश की परवरिश में फेल हो गई ना काकू। विद्या, भगवान ने अभी मुझे दूसरा मौका दिया तो है, पर मैं इस बार भी कहीं फेल ना हो जाऊं। क्यों ऐसा बोल रही है? क्यों फेल हो जाएगी तू? हाँ, तू नहीं फेल हुई है। अरे मंगेश भटक गया है, लेकिन बिगड़ा हुआ नहीं है। और देखना रही बात छोटे वागले की, जो आने वाला है, तेरी परवरिश से जूनियर वागले होनहार और कामयाब बनेगा। भगवान करे ऐसा ही। अरे ऐसा ही होगा।
आज का जो टारगेट था वो कंप्लीट कर दिया। यस ग्रेट। आई नो। हाँ वेल डन टीम, सारा काम खत्म करने के लिए और देर तक रुकी थी। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू मिस्टर वागले। आई नो आज अनएक्सपेक्टेड ओवरटाइम की वजह से आपका कोई फैमिली प्लान डिस्टर्ब हुआ। नहीं, नॉट एन इशू। आई मीन ड्यूटी कम्स फर्स्ट। थैंक यू मिस्टर वागले। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट गुड नाइट मैम, गुड नाइट। गुड नाइट, गुड नाइट। मैं उनको गाड़ी तक मैं छोड़ के जाओ जाओ। हाँ बंधु से बात करता हूँ। हाँ 2 मिनट देना। हाँ बंधु, अब फ्री हुए हो तुम? एक मिनट, बाद में डांटना। हाँ पहले बताओ, आशा के घर हो या सब लोग निकल गए वहां से? आधे घंटे पहले ही निकल गए थे हम, इनफैक्ट आधे रास्ते पहुंच भी चुके हैं। अच्छा, मुझे भी बुरा लग रहा है कि मैं पहुंच नहीं पाया। मैं ये सोच रहा हूँ। सही सोच रहे हो। क्या? 10 मिनट के लिए ही सही, पर आशा के घर जरूर जाना चाहिए तुम्हें। लव यू। मतलब मुझे तो मुझसे ज्यादा पहचानती। ऑलराइट, बाय बाय बाय, मैं जाकर आता हूँ। चले मित्रांनो, चलो बाय। हाँ लेकिन आशा जरूरत क्या थी साई दर्शन वालों को खाना लेकर आने की यहाँ पर? दिलीप, वो लोग खाना लेकर आए थे अपना प्यार दिखाने के लिए, हमें नीचा दिखाने के लिए नहीं। मैं जानता हूँ, लेकिन इतने सारे लोगों में से किसी के दिमाग में ये नहीं आया कि आशा ने दावत दी है तो आशा ने खाना भी बनाया होगा ना। अब तूने इतना सारा खाना बनाया है, किसने झाँक कर देखा, छू के देखा, खा के देखा? नहीं ना। सोसाइटी वालों ने अपने एक्साइटमेंट में आशा और दिलीप के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई है। मुझे कुछ करना पड़ेगा। पहुंच गए आशा के घर? मेरी छोड़ो, तुम लोग कहाँ पहुंचे? हम लोग अपने सोसाइटी की लॉबी में पहुंच गए, अब अपने घर की तरफ प्रस्थान करने वाले हैं। जरा फोन स्पीकर पर डालो, मुझे सबसे कुछ कहना है। अरे बट हुआ क्या, ये तो बताओ। बंधु प्लीज जरा सबको इकट्ठा करो ना, और फोन स्पीकर पर डालो। मतलब सब इकट्ठा ही है, सब यही है मेरे पास। चलो वो डाल रही हूँ स्पीकर में। पता नहीं रात को सबसे बात करनी है। क्या हुआ राजेश भाई? बोलो बोलो। बच्चों को घर पर छोड़ दो। और सारे बड़े जो हैं वो तुरंत आशा के घर वापस आ जाओ। क्या हुआ, सब ठीक है ना वहाँ पे? फिजिकली तो ठीक है, लेकिन इमोशनली बहुत ज्यादा हर्ट हुए हैं। क्या हुआ क्या है राज? किसने हर्ट किया उन्हें? आप सबने। What? लेकिन कैसे? हमने क्या किया? खुददारी का सबसे बड़ा दुश्मन होता है ऐसा, और तुम लोगों ने अनजाने में ही सही आशा और दिलीप को अपने एहसानों तले दबाया है। क्या राज, हमसे क्या गलती हुई है? साफ साफ बताओ ना प्लीज। मुझे एक बात बताओ तो, डिनर पर आप लोगों ने आशा के परिवार को बुलाया था या आशा ने तुम लोगों को डिनर पर बुलाया था? ऑफ कोर्स आशा ने बुलाया था हम सबको। अगर आशा ने बुलाया था तो आप लोग खाना लेकर क्यों गई? और अगर खाना लेकर गई भी तो आप लोगों ने आशा का बनाया हुआ खाना क्यों नहीं खाया? आप लोगों ने एक बार भी नहीं सोचा कि जिसने दावत रखी है उसने बड़े चाव से, बड़े प्यार से तुम सब लोगों के लिए खाना बनाया होगा? तुम लोगों ने खाना चखा तक नहीं? तो हमसे गलती हो गई राज। अंदर नहीं आऊं? जाऊं? हाँ भाई, राजेश बाबू आप? सॉरी, हाँ थोड़ा ज्यादा ही लेट हो गया है, लेकिन क्या है, अगर टी4 टॉपर के मम्मी पापा को अगर मैं बधाई दिए बिना घर जाता तो फिर कैसे चलता, इसलिए आ गया। आइए नहीं, आइए राजेश बाबू, अंदर आइए, आइए। कुर्सी लेके आ जा। हाँ। अरे ये कोमल तो सो गई। उठा दो सर? नहीं, सोने दो। मैं कल सुबह फोन पर उससे बात करूंगा। मैं तुम दोनों को बधाई दे रहा हूं। कोमल ने सिर्फ तुम दोनों का नहीं, हम सबका मान बढ़ाया है। सर देवाचा आशीर्वाद है।
उसकी मेहनत रंग लाई सर। कौन साहब, मेहनत कोमल ने की और तारीफ हम दोनों की हो रही है। अरे बिल्कुल होनी चाहिए तुम दोनों की तारीफ। मैं अभी आते थे कोमल की स्पीच सुन रहा था मोबाइल पे। कितना प्यारा बोल रही थी, उसके मन के भाव, उसके मन पर आप दोनों के संस्कारों का जो प्रभाव है साफ साफ झलक रहा। अगं भाई साहब, इसी बात पर ना आपका मुंह मीठा करवाती हूँ। बिल्कुल, वो मीठा तो करना ही चाहिए ना। ये लो। घेवर तुमने बना? नहीं साहब, ये ज्योति भाभी लेकर आई थी। कमाल कर रही हो आशा, मुझे ये नहीं चाहिए, तुम्हारे हाथ की बनाई हुई मिठाई चाहिए। अरे हमारी बेटी पूरे स्कूल में फर्स्ट आई है, तो कुछ मिठाई तो बनाई होगी ना तुमने? अब हाँ सर, वो खीर बनाई है, बहुत अच्छी बनाई है। वही तो असली मिठाई है, कहाँ है वो? अगं भाई खरंच? अभी लाती हूँ। घेऊन नहीं की। बाप रे, कितने सारे गिफ्ट्स मिले कोमल को। ये ये हुई ना असली मिठाई। अच्छी बनी है? क्या बात है, क्या स्वादिष्ट बनी है। खाने के लिए है ना, मतलब खाना है ना? क्या क्या बना है खाने में? लेकर आओ, चलो चलो, भूख लगी है, बहुत भूख लगी है। है ना, खाना है तो लाओ। अभी लाती हूँ साहब। हाँ, लाती हूँ। पिज्जा, पास्ता, घेवर, दाल बाटी चूरमा, केक, ये सब ले जाना हमारी गलती नहीं थी। हमारी गलती थी कि हमने आशा का बनाया हुआ खाना चखा तक नहीं। चखना तो दूर, हमने पूछा तक नहीं कि आशा क्या बनाया हमारे लिए। अनजाने में ही सही, लेकिन गलती तो हुई है हमसे। अब हमारे को समझ में आया, वो दिलीप का चेहरा इतना मायूस क्यों था? मेहमान होकर हमने उनसे मेजबान होने का हक ही छीन लिया। गलती आप लोगों की नहीं है, गलती मुझसे हुई है। मैंने तो आप सबसे कहा था कि हमें गेस्ट की तरह नहीं, होस्ट की तरह बिहेव करना है। पता नहीं इतनी बड़ी बेवकूफी कैसे कर गई मैं। चाहती ना सबसे पहले आशा से हाथ जोड़कर माफी मांगूंगी। हम भी, हम सब। ये लो साहब। ये खाना तुमने बनाया? नहीं साहब, वंदना बहनी और ज्योति भाभी बनाकर लेकर आई थी। अरे आशा, मुझे तुम्हारे हाथ का खाना खाना है। ये वो है नहीं, खत्म हो गया है ना साहब, सब वैसा का वैसा ही है। हाँ तो अरे तो वो लेकर आओ ना, वो है असली दावत। खरा तो वो खाएंगे आप? हाँ माँ, ये क्यों था, लेकर जाओ। क्या नूडल, पास्ता, पिज्जा? नहीं नहीं, ये नहीं चाहिए। ठीक है साहब। क्या बात है, वाह वाह वाह। इतना ही है? नहीं साहब, बहुत है खाना, बहुत भर भर के खाना बनाया है मैंने। तो भर भर के बनाया, वो भर भर के लेकर आओ ना यहाँ पर। ये क्या इतना सा लाकर रख रही हो? लेकर आओ सब। अभी लाती हूँ साहब। ये देखो, ये देखो, ये आलू मटर की सब्जी है। अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाला है इसमें मैंने। अरे ये देखो, तड़का वाली दाल, ये मसाले भात, वो पुलाव होता है ना वो वाला, ये पापड़, खीर और ये कोशिम्बीर, उसको रायता बोलते हैं ना। कितना बना है? चलो क्या बात है, क्या स्वाद है आशा। सच कहूं, तुम्हारे मन में जो भाव थे खाना बनाते वक्त, वो सारे भाव, उनका स्वाद इस खाने में उतर आया है। रुको साहब,
मिर्ची। क्या हुआ आशा, रो क्यों रही हो? साहेब, मैं रो नहीं रही हूँ, ये मेरे मन के भाव है ना, वो आंसू बनकर बह रहे हैं और कुछ नहीं। आपको पता है शबरी को श्री राम जी को झूठे बेर खिलाते वक्त कैसा लगा होगा? वो महसूस कर रही हूँ मैं आज साहेब। इतना बड़ा मत बनाओ मुझे, पाप लगेगा। भगवान बनना तो दूर की बात है, हम अच्छे और सच्चे इंसान बन जाए ना तो भी बहुत है। एकदम सही बोला साहिब आपने, एकदम सही बोला। भगवान जी किस वक्त किस रूप में हमारे घर आएंगे हम किसी को नहीं पता है, लेकिन भगवान जी हर किसी को दूसरे की जिंदगी में जाकर भगवान बनने का मौका देते हैं। लेकिन हर कोई इंसान ही है, मौके को समझ नहीं पाता है। हाँ, लेकिन जब किसी को ये बात समझ में आती है ना, तब जाने अनजाने में ये मौका भी गवा देते हैं। लेकिन साहब आप ऐसा नहीं करते हो। आपको जब भी मौका मिलता है ना किसी दूसरे की जिंदगी में जाकर खुशियां देने का, आप भर भर के खुशियां देते हो साहब। आप मेरे लिए ना मेरे घर में आज श्री राम बनकर आए हो साहब। आशा सही कह रहे हैं राजेश सर। वो बोलते हैं ना कि गरीब को भूख बहुत ज्यादा लगती है, लेकिन मेरा मानना ऐसा है सर कि गरीब को रोटी से ज्यादा ना इज्जत की भूख बहुत होती है सर। आज आप यहाँ पर आए, हमारे घर पर खाना खाया, हमको इतनी इज्जत दी, हम कभी भूल नहीं पाएंगे सर। लेकिन एक चीज है जो तुम दोनों को अभी के अभी भूलनी पड़ेगी। कौन सी सर? मेरे परिवार ने और सोसाइटी वालों ने जाने अनजाने में तुम दोनों का दिल दुखाया। उसके लिए मैं माफी मांगता हूं और चाहता हूं कि ये बात तुम दोनों अभी के अभी भूल जाओ। लेकिन राजेश सर, ये सब आपको कैसे पता चला? आपने हम दोनों की बातें सुन ली थी क्या? अनजाने में मैंने दरवाजे पे तुम दोनों की बातें सुन ली। मैं माफी चाहता हूँ। माफी तुम नहीं, माफी हम सब मांगेंगे क्योंकि गलती हमसे हुई। अरे हर्षद सर, देखो सर। वही नहीं आशा, ज्योति भाभी आप आशा, दिलीप, हम सबसे गलती हो गई। अनजाने में हम लोगों ने आप दोनों का दिल दुखाया। सॉरी 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 आशा, सॉरी। अपनी खुशी के चक्कर में आप दोनों को कब दुखी कर दिया पता ही नहीं चला। आशा, हमें हमारी गलती का एहसास हो गया है, प्लीज हमें माफ कर दो। नहीं, अब
किसी की गलती नहीं है। नहीं नहीं, हमारी गलती तो है, पर इस बात का हमें एहसास भी है और पछतावा भी। सॉरी दिलीप, मैं तुमसे भी माफी मांगी। अरे नहीं डॉक्टर सर, सॉरी। बस कीजिए। अक्सर खाना खाते वक्त ना अपने दांतों के बीच अपनी जुबान आती, गलती ना अपने दांतों की होती है ना जुबान की, है ना। आज जो कुछ भी हुआ ना, इसमें किसी की भी गलती नहीं। हाँ है आशा, मेरी गलती है। ये सब देखने और सुनने के बाद मेरे को पता चला कि तूने सही कहा। उस वक्त मेरा गुस्सा नहीं, मेरा ईगो बोल रहा था। असल में मैं हर्ट नहीं हुआ, मेरा ईगो हर्ट हुआ था। ऐसा मत बोलो दिलीप। नहीं राजेश सर, मुझे बोलने दीजिए। मैंने ये क्यों नहीं सोचा कि दावत पर बुलाने वाला हमेशा ही खाना बनाता है, लेकिन दावत पर आने वाला कहाँ किसी के लिए इतनी मेहनत, वक्त और प्यार लगाकर खाना बनाता है। गलती मेरी है, मैं आप सबसे माफी मांगता हूं। नहीं मेरी गलती नहीं। अच्छा राशा रानी, दावत तब तक पूरी नहीं हो सकती है जब तक हम सब आशा के हाथों का बना खाना ना खाए। वो टॉपर की मम्मी, जल्दी से खिलाओ कुछ हमें। जाओ। अगं बाई, खरंच आप तो रडतच राहशील, ये रो रो के ना बाढ़ आने वाली है अभी। देखो भाई, कुर्सी लगा। बैठ जाओ। थैंक यू। दादाजी, क्या हुआ? आराम से, बैठो बैठो। क्या हुआ? क्या हुआ? हाँ? क्या हो रहा है? दर्द हो रहा है कहीं? ये छाती में थोड़ा सा दर्द हो रहा है। मनु भाई, हमारे को लग रहा है प्रॉब्लम थोड़ा ज्यादा है। हॉस्पिटल चलते, चलिए। तू गाड़ी की चाबी लेके आ। अरे चाबी जेब में पड़ी है, चलो। चलो। एक मिनट। अरे तरुआ, बेटा बैठो, सुनो, एक प्रॉमिस करो, ये बात तो घर में किसी को नहीं बताओगे, किसी को नहीं, प्रॉमिस। ओके दादाजी, आई प्रॉमिस। चलो अभी हॉस्पिटल चलो। चलो, कोई किसी को नहीं बताएगा। तू सामने आ जा। आराम से। चल। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।